रिकॉर्ड को ले हमें, वो बात ही मांगी गई है। इस बात को आप समझिए, सब लोग समझ लीजिए, गंभीरता से समझ लीजिए कि वह बाडी जो है, जो 23 मार्च 1977 को छोड़ी गई तिहाड़ जेल से, जब तिहाड़ जेल ही कह रहा है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, निकाल दिया गया है, तो ये बताइए ये मथुरा में कौन रिकॉर्ड रखा है उस बाडी का? बोलिए। और कौन डेथ सर्टिफिकेट देने की जरूरत कर रहा है? वो होश में आ जाए, उस बाडी का चाहिए। वो बाडी तुलसीदास की नहीं। और तुलसीदास जेल में रहे हैं, तिहाड़ जेल में तुलसीदास बंद रहे, तो तिहाड़ जेल क्यों कह रहा है कि रिकॉर्ड निकाल दिया गया? अगर तुलसीदास बंद रहे होते तो रिकॉर्ड देता कि नहीं देता? तो कह रहा है कि निकाल दिया गया। इस बात को समझिए, उसका ये डेथ सर्टिफिकेट ले आकर के दे, और नहीं तो वो बाडी कहां गई है, उस बाडी को अब इनको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा उस बाडी को। और सुनिए, ये चुनाव करा रहे हैं, हमको 1 रुपए का 60 लीटर डीजल चाहिए। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है, उससे चाहिए। और ये चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं, देश को ब्रिटेन के हाथ दे रहे हैं। हम क्या जानते हैं चुनाव कैसा? ये चुनाव जो है असंवैधानिक है, असंवैधानिक ये चुनाव है। ये जो सरकार बनी है, जो सरकार निर्वाचन आयोग ही असंवैधानिक है। जब उससे मांगा गया कि भारतीय सिक्का दो, तो जब वो नहीं दे रहा है, उसको पता नहीं है कि भारतीय सिक्का क्या है, और आरबीआई ने लिख कर दे दिया कि जब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो चुनाव किस चिड़िया का नाम? बोलिए, किस चिड़िया का नाम चुनाव है? लेकर चले जाए, कहां चले जाए? अगली बार तो आप आगरा तक छोड़े थे, और सुने, ये आकर के लिखित दे दें कि हम कहां चले जाएं, वहीं जाएंगे। है कि नहीं? अरे भाई, हम जहां जाएंगे वहीं सत्याग्रह होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इस जिला का डीएम नहीं लेगा तो दूसरे जिले में जाएंगे तो वो भी तो डीएम परेशान होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, इस बात को आप लोग समझिए। ये रूल ऑफ लॉ में आ जाए, ये रूल ऑफ लॉ में आ जाए। और जब वो कौन सी थी, वो लक्ष्मी जी थी, अरे उनका क्या नाम था बहलाईश्वर, हाँ, शिव कुमारी जी कह रही हैं कि हम आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करवो, कोई करिएगा, हमारा कोई क्या कर लेगा? तो इनको पकड़ लेंगे, है इनके पास दम। 1 रुपये का जब 60 लीटर डीजल भरा जाएगा तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, तो इनको तो उसी समय देना पड़ेगा भारतीय सिक्का। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलिए, देना पड़ेगा। वो देवी कह रही है कि हमारे कोई करी है का, तो क्या अब कर लेंगे? क्या कर लेंगे? इनके पास सिक्का नहीं है। अरे जब बाजार में इनके पास बातें नहीं है, तो आप ले आकर के हिमालय पहाड़ी कह देंगे कि यही किलो है, तो ले न जाएगा, कहेगा भैया बटखरा दीजिए, बांट दीजिए। जब उसके पास बातें नहीं है तो हिमालय पहाड़ किलो बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? माना तो जा रहा है कि अगर किलो तुम्हारे पास हो तो दो, और जानते हो और जानते नहीं और तुम्हारे पास नहीं है तो हिमालय पहाड़ ही किलो है हमारा, है कि नहीं है? तो इनसे कहा जा रहा है कि आप किलो का बाट लाइए, और नहीं तो मथुरा में तो हिमालय पहाड़ से तौला जाएगा कि नहीं तौला जाएगा? बोलिए, ये बात सीधी सीधी है, हमार कोई करी है का?
हाँ, हमार कोई का करे? जब आजाद हिंद सरकार आ गई तो हमार कोई का करी? ये तो सीधी सीधी बात है। इस बात को आप समझिए। तो अब इसी के साथ बात बंद किया जाए और कल जो है किसी विषय पर होगा। समझ रहे हैं ना? इतना समझिए कि हमको तिहाड़ जेल से जो बाडी छोड़ी गई वह तुलसीदास की बाडी नहीं है। वो तुलसीदास की बाडी नहीं है। वो बाडी अगर तुलसीदास की है तो तिहाड़ जेल क्यों नहीं लिख कर दे रहा है? वो तो कह दिया कि उसका रिकॉर्ड ही निकाल दिया गया है। वो बाडी किसकी है ये बताऊं? उस बाडी का सर्टिफिकेट चाहिए हम लोगों को। तो अब इसी के साथ अब तो 10 बज गया, विश्राम किया जाए। अभी 9:30 है। तो अब ये चुनाव से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। और दूसरी बात, जब इनके गांधी बाबा राष्ट्रपिता हैं, जब इनके राष्ट्रपिता नमक आंदोलन तोड़ दिए तो हम लोग जो है आरबीआई की करेंसी को नहीं मानेंगे तो अपराध हो गया? नहीं, बोलिए। जब वो नमक आंदोलन किए, अंग्रेजों का कानून तोड़ दिए, तो उनको ये डीएम साहब राष्ट्रपिता कहते हैं। उनके कार्यालय में चले जाएंगे तो राष्ट्रपिता का फोटो लगा है। तो शहीदों के गुरुदेव का फार्मूला आजाद हिंद बैंक करेंसी है। अगर उससे हम जो है आरबीआई के कानून को नहीं मानेंगे और टंकी में तेल भर लेंगे तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? और नहीं तो राष्ट्रपिता का फोटो भी उनके कार्यालय से हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? इसको समझे ये बात को। बात तो ये है। और नहीं तो हमारे जो उनके पास तो जबरी का खेल था कि हम नहीं मानेंगे। और ये जो आजाद हिंद बैंक करेंसी है ये जबरी नहीं है, प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कॉमर्शियल यूनिट है, मुद्रा है, यह स्टेट इंटरप्राइजेज नहीं है। इसको तो मानना पड़ेगा। वो क्या करेंगे? जब हम लोग जा रहे थे तो वो शिव कुमारी जी ने कहा है कि हमारे कोई क्या कर लिया। तो जब वो टोल टैक्स से गुजर रही थी तो कोई क्या कर लिया? क्या नहीं कर दिया? तो अब इस बात को समझ लें, आप लोग विचार कर लें। तो अब शांति पूर्वक हम लोगों को अपनी बात रख रहे हैं और वो आत्मसमर्पण कर दें। भाई, अगर वो भारत के हैं, अगर परिवार समझते हैं, अगर लोकतंत्र समझते हैं, अगर प्रजातंत्र समझते हैं, कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो उनके पास बात रखी जा रही है और उनको समझ लेना चाहिए। जब 1 पैसा रुपये की कीमत घटती है तो अरबों की डकैती लूटपाट भारत में होती है और ये लूटपाट हो रही है। और ये लूटवाने वाले जो ये दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उस लूट के लिए जो है ये चुनाव करवा रहे हैं। तो इस बात को समझिए, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो आरबीआई की करेंसी से लेन देन कर रही है। वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है। तो इसको तो बदलना होगा। ये चुनाव देश के लिए नुकसानदेह है, ये हितकर नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में आए हैं वो कोई भारतीय सिक्का जानता उनको ज्ञान है नहीं। आज देश लूटा जा रहा है, ये जाकर के क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो जो अगर भारत भक्त है ये अपने ड्यूटी में बहिष्कार करें चुनाव का। ये स्वाधीन भारत से इसको प्यार करते हैं तो ये लोग
चुनाव का बहिष्कार करें, और नहीं तो ये भारत से प्यार नहीं करते हैं, ये भारत से प्यार नहीं करते हैं, न कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, न रूल ऑफ लॉ मानते हैं। ये ज्ञापन जो दिया गया है, उस ज्ञापन में आपातकाल मीसाबंदी, साधु सन्यासी के रूप में बाबा जय गुरुदेव नाम से जाने जाते आपातकाल मीसाबंदी तथा कथित फूलबाग कानपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा गया है। हम लोगों ने तुलसीदास का नहीं मांगा है। अब तुलसीदास का है, जेल में, तिहाड़ जेल ने लिख दिया कि रिकॉर्ड इसका निकाल दिया गया। तो जब तिहाड़ जेल दे ही नहीं रहा है, उस बाजी का तो ये नाम कैसे जान गए? उस तिहाड़ जेल से मंगावे और वो दें, ये न बनता है। तो अब ये बात है, और वो सिक्का दें, और नहीं तो आजाद हिंद बैंक करेंसी से तो लेन देन होगा। और रिजर्व बैंक की करेंसी फ्रॉड है, ये ब्रिटेन की करेंसी है। अगर ये संप्रभुता है भारत की, अगर भारतीय करेंसी है, तो हम लोगों पर देशद्रोह बनता है। इनको देर नहीं करना चाहिए। और अगर ये कार्रवाई भी नहीं करते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह बन रहा है कि नहीं बन रहा? इनके ऊपर बन रहा है, इनके ऊपर देशद्रोह बन रहा है। तो समझे, आत्मसमर्पण करें।